शुभम जी, आप लश्कर के आदमी के साथ रूम पार्टनर रह चुके हैं, तो आप इस्लामिक टेररिज्म को जो पहले था और जो इस्लामिक टेररिज्म अब रह गया है, इन दोनों में आपको क्या अंतर लगता है? नहीं नहीं, अभी भी मिलते हैं। अब तो उससे बड़ा सामान मिलता है। देख लेंगे, बस बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। सबसे पहले सूरत की इस धरती को बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ। समय की अपनी मर्यादा है। ये ऐसा विषय है जिसपे मैं रात को 3 बजे नींद में बोल सकता हूँ, कितना भी बुलवा लो, क्योंकि यह नाखूनों में बसा हुआ है। बहुत काम किया है। थोड़ी तेज स्पीड में चलाऊंगा गाड़ी, समय को मैनेज करना है। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, जितने लोग यहां पे बैठे हैं मुझे ये बताइएगा ईमानदारी से, आपके जो दाएं साइड बैठा है, आपके दाईं तरफ, राइट साइड, कितने लोग हैं जो अपने दाईं तरफ बैठे हुए व्यक्ति को जानते हैं पर्सनली? सिर्फ वो हाथ खड़े कीजिएगा। 25 हाथ है। ये इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। दिस इज ये सिक्योरिटी है। 50% से ऊपर लोग वो हैं जो इस हॉल में भी अपने बाजू के व्यक्ति को नहीं जानते। यहां से शुरू होती है वो कहानी। अगर मैं पूछूं आप अपने आगे वाले व्यक्ति को कितने जानते हैं, 5 हाथ रह जाएंगे मुश्किल से, नहीं जानते होंगे। बाएं वाले को कितने जानते हैं, 10 हाथ उठेंगे मुश्किल से। यानी कि हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, और ये लाजमी है। ये तो चलो सभा है, नहीं होता कि नहीं जानेंगे भाई, मैं कहीं से आया, ये कहीं से आया, आप कहीं से आए, आप कहीं से आए। लेकिन हम अपने जीवन में भी आज अपने पड़ोसी को क्या जानते हैं? हमारा पड़ोसी क्या है, क्या करता है, क्या उसके घर में कितने लोग हैं, क्या हमारे पास में कोई राम के नाम से कोई बगदुल तो नहीं रह रहा? ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं। मेरी जिंदगी में यही एक मोड़ आया था, लगभग जो आपने बोला कि अंडरकवर या लश्कर का आतंकवादी, तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल पहले की बात है। कल्पना कीजिए 22 साल पहले की आयु क्या होगी। और जब आप आराम से किसी एक रूम में रह रहे हैं, पेइंग गेस्ट में, पीजी में रह रहे हैं, मेरी एजुकेशन का टाइम था, तो 2-3 लोग थे, हम एक कमरे में सोया करते थे। एक बड़ा बिस्तर था, उसी पे सो जाते थे। तो अपराध को पता भी नहीं जप्पी किस पे डल गई, पैर किस पे चढ़ गया। कुछ दिनों बाद पता चलता है जिस पे जप्पी जो पैर जा रहा है वो तो लश्कर का आतंकवादी है। अभी नींद आनी बंद हो गई रात को। एक आम व्यक्ति को उसके बाद कैसे नींद आएगी जब ये पता चलेगा कि जिसके साथ तू रात को सो रहा है बिस्तर पे, वो लश्कर का आतंकवादी है। बस यहां से कहानी ने कुछ मोड़ लिया, और सिर्फ कहानी नहीं, पूरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद की कुछ बातें हैं, क्योंकि शब्द ऐसा है, अंडरकवर बोला तो वो कारपेट के नीचे रहे ज्यादा बेहतर है। लेकिन अनुभव से कुछ ये बातें आपको बताऊंगा। जिहाद का जो स्वरूप 1400 साल पहले था, आज भी वही है। जो लक्ष्य 1400 साल पहले तय हुआ था, वो लक्ष्य आज भी वही है। तरीके बदलते रहे हैं, मंजिल नहीं बदली है। वेपन्स की बात की, पहले आपने कहा कि हथियार मिलते थे, बम बंदूकें मिलती थी, पत्थर मिल रहे हैं। अभी तो बहुत बड़े बड़े सामान है, लेकिन आज शोभा यात्राओं पे पत्थर जा रहे हैं। इस देश में हमारी शोभा यात्राओं पे ऐसे पत्थर नहीं उछले। आज आप देखिए, सूरत में, गुजरात में अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच किस तारीख को था दोस्तों? शायद 10 को था, पिछले हफ्ते ही था, संडे, फिर 11 को शिफ्ट हो गया था। शायद सूरत की घटना है। यहां पे एक व्यक्ति ने पटाखे बजाए, उसकी पिटाई की गई, उसको रात को 11 बजे मारा गया। ये सारी चीजें वो हैं कि ये कौन है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, हम सबको मालूम है। लेकिन ये हमारे बीच में इस तरह से रमे बसे हैं, हम इनको पहचान नहीं पाते। जिहाद के स्वरूप क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं जिहाद, कौन सा जिहाद आप लोग जानते हैं? लव जिहाद सबसे पहले यही आएगा। दूसरा बोले तो लैंड जिहाद आएगा। तीसरा बोले तो फूड जिहाद। चौथा बोले तो कॉल जिहाद। पांचवा A to Z में पूरी की जो है ना अल्फाबेट, सब में जिहाद है। इतने तरीके हैं, इतने तरीके हैं। आपके घर के बच्चों को, जैसे भी कल्पना जी ने बताया, भाई एक तरीका था कि आपने बच्चों को मारा, कत्ल गारत की, सब कुछ किया, आपने उनको निपटा दिया। आज की तारीख में लक्ष्य वही है, काफिर मरना चाहिए, तरीके बदल गए। रेल जिहाद, एक्सीडेंट जिहाद, कितने आपने किस्से सुने हैं? हमारे श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा पे गए, बस पलट गई, खाई में गिर गई, कुछ दिनों बाद पता चलता है ड्राइवर कौन था। रेल की पटरियों में आपको पता पड़ता है क्या हुआ। ये सारे वो तरीके हैं कि किसी ना किसी तरह काफिर की जनसंख्या को देश में से कम किया जाए। इसके लिए आम व्यक्ति क्या कर सकता है?
आम व्यक्ति को विजिलेंट होने की आवश्यकता है। हम लोग इतने सतर्क रहें, हम चलते फिरते सीसीटीवी कैमरा बन जाए, हम लोग अपने आंख नाक कान खुले रखें, हर चीज को देखने के नजरिए को इतना पैना कर ले, हर चीज हमें इशारा देती है। आज हम यहां पे आए इस कार्यक्रम के लिए, बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाई होंगी, बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे वीडियो बनाए होंगे, एक एक मिनट की, एक एक पल की, आज यहां इस मंच पे कौन बैठा, किसने क्या बोला, ये वीडियो जब रिलीज होंगे तब होंगे, लेकिन एक एक बात बाहर लीक हो चुकी है, सारी बातें बाहर पहले ही जा चुकी होंगी। आज मान लीजिए मुझे किसी शहर में जाना है, मुझे किसी शहर में जाकर के कोई चीज पता करनी है कि यार यहां का सबसे अच्छा खाना क्या है। सूरत की बात ले लीजिए, अगर मेरे को सूरत के बारे में कुछ नहीं मालूम, कोई एक मोहल्ला देखना है, अभी सर्च करूंगा यूट्यूब के ऊपर, किसी ना किसी ने पक्का कोई वीडियो बना के डाला हुआ होगा। अब हम उसको रोक नहीं सकते, सब लोग बनाते हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब इसका उपयोग कितना है, सदुपयोग कितना है, दुरुपयोग कितना है, वो लोग इसको कैसे यूज कर रहे हैं। हम अपने सोचने के नजरिए को थोड़ा सा बदल लें, हम अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा बदल लें। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है आज की तारीख में सोशल मीडिया में। और हिंदुओं के लिए तो इसलिए क्योंकि सामान, आपने बोला, हकीकत यह है मेरे भाई, सामान अपने यहाँ नहीं मिलता, अपने घरों में नहीं मिलता, उनके घरों में तो बहुत, उनके किनके तहखानों में है अब सब जानते हैं। अपने यहाँ तो तहखाना ही नहीं है, उनके तहखानों में भरा पड़ा है। कुछ कह रहे हैं? उनके तहखानों में सब भरा हुआ है, अपने यहाँ पे नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जिनमें हमारे को विजिलेंट होना पड़ेगा। अगर ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हम इसको उपयोग में कैसे लाएं। एक और आपको बताता हूं, अभी कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पे एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में कहीं से मुझे नहीं पता कुछ नारे वारे लग गए नारे जी। 8 अगस्त 2021 को कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम 11, साढ़े 11, 12 बजे वाइंड अप हो गया, सब अपने घर आ गए। 9 अगस्त को कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं 24 घंटे बाद में। क्यों हुए पता चलता है वहां पे कोई नारे लग गए उस कार्यक्रम में। मेरे कुछ साथी 2 महीने तिहाड़ में रह करके आए। मजे की बात यह है, जो उस केस में पहली बेल मिली थी, उस बेल पे ऑफिशियली लिखा हुआ था कि नारे लगे हैं शाम को 4 बजे। ये लिखा हुआ है बेल के ऊपर, जो लिखा जाता है कारण। जब 4 बजे नारे लगे और ये कहा जाता है पहली बेल के ऊपर कि जी ये अमुक व्यक्ति 11 बजे यहां से चले गए वेन्यू से, प्रोग्राम 12 बजे खत्म हो गया। जैसे आज ये कार्यक्रम यहां हो रहा है सूरत में मंच पे, इस समय घड़ी में बजे हैं 17:35। भगवान ना करे मान लो बाहर कोई सिर फिरा के फिर नारा लगा दे, जब डैश डैश काटे जाएंगे, डैश डैश चिल्लाएंगे, डैश डैश काटे जाएंगे, डैश डैश चिल्लाएंगे। ऐसा किसी ने चमकी बुखार का शिकार आके वीडियो बना दिया और डाल दिया, हिट हो गया खूब इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यहाँ वहाँ। उसके बाद में हमारी बहन जी भैया 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 ये, और बेचारे पीछे बैठे वो लोग, सबके ऊपर केस लग गया। हो गया जी, कोई बात नहीं। बाद में क्या निकल के आएगा, यार 17:35 पे नारे लगे थे, तो ये सब लोग तो मंच पे बैठे हुए थे, नारे तो बाहर लगे थे, इनका तो लेना एक ना देना दो, मेरे को बेल मिल जाती है। समझ गया केस को। अगर मुझे बेल मिल गई तो बाकी लोग 60 दिन तक जेल में क्यों हैं? जब मैं मंच पे हूं नारे लगने के समय, तो ये भी तो मंच पे थे ना। इसका जवाब कौन देगा? ये हमारी न्याय व्यवस्था है, उसमें उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, उन बेचारों के 60 दिन वापस देने वाला कोई नहीं है। तो करना क्या है, इसका सही से इस्तेमाल करना सीखो। आपने नारे लगाने वाले घर में गाजर मूली नहीं काटी होगी, प्याज नहीं काटा होगा, नींबू नहीं काटा होगा, पर क्या कह रहा, जब डैश डैश काटे जाएंगे, डैश डैश चिल्लाएंगे। उसके किसी के नारे के चक्कर में कितने लोगों के घर तबाह हो गए, कितने लोगों के 60 दिन बर्बाद हो गए। वो तिहाड़ में रह के आए, मेरा चैनल बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। तो ये चीजें वो हैं जो हमें बहुत माइन्यूटली सीखनी होंगी, समझनी होंगी। जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर सकता हूं आज, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और एक सेशन इसके बाद और भी है। अगर आपके कोई सवाल होंगे उनका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा, और इतना काफ़ी।